one molecule of One. कैल्शियम सल्फेट। अब जिस स्पीशी के नीचे नंबर लिखा होता है वो उस स्पीशी के उतने एटम्स हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इट इज कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम। देखो Ca के नीचे 2 लगाया है, दैट मींस ma'am. यस Ma'am, how can the formula of calcium sulfate be CaSO4? Yes, both ma'am. of them, sorry ma'am, sorry both of sorry them have a valency of 2, right? yeah it's fine, so it is something CaSO4। अब ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me make it Na, actually सोडियम लिखना था, not this। अब ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, it is containing 2 atoms of sodium, 1 atom of sulfur के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, that means it is 1 atom। और ऑक्सीजन के नीचे 4 नंबर लगा, that means it is 4 atoms of oxygen। ठीक है? अब कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है? यू नो ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? देयर आर 2 एटम्स ऑफ aluminium, Aluminium. 3 Ma'am, atoms 3. And 3 atoms of sulfur and 12 atoms of oxygen. yes, 4 3s are 12 atoms of oxygen। ठीक है? एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर अगर हम करने जाएं, सो देयर विल बी 7 टोटल एटम्स। यहाँ पर अगर हम देखें Na2SO4 के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, तो इस 7 एटम्स हो जाएंगे। तो जैसे देखो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराऊं, तो क्वेश्चन इज 4.8 grams of ozone sample। अब इसमें तुम्हें बताना है contains, तो फर्स्ट थिंग इज number of molecules and second thing is number of atoms। ये दोनों बताने हैं। ठीक है? तो बताओ पहली स्पीशी में क्या लगेगा? ए में ओजोन कैसा होता है, मॉलिक्यूल या एटम के फॉर्म में? Third formula. Ma'am, Molecule. molecule. तो पहले टाइम पे हम कैसा लगाएंगे? सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है? नंबर ऑफ सेम स्पीशीज है ना, मॉलिक्यूल पूछा है नंबर और मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो सेम स्पीशी वाला फॉर्मूला लगेगा। कैन यू फॉलो दिस? कौन सा सेकंड फॉर्मूला लगेगा? Yes, ma'am. Yes. तो हाउ इज Yes, इट ma'am. फॉर्म? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर। Yes, someone had a doubt. Someone raised the hand. किसी को डाउट था? नहीं है? तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? इतने मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास में। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ एटम्स, नाउ इट इज डिफरेंट स्पीशी और सेम स्पीशी? Different. तो अब हम Different species. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब हम Third. थर्ड, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। पहले हम सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ ताकि स्पेस कम है ना, इसलिए थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं। देखो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा फैक्टर? नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। Number of fundamental particles per molecule. Yes, तो यहाँ फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? एटम्स। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल? 3 एटम्स पर मॉलिक्यूल। 3. Yes, ma'am. And the answer is 18.066 into 10 to the power 22. वेरी गुड। तो जो भी तुमने सेकंड में आंसर निकाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। डिड यू फॉलो? डिफरेंट Yes. का फॉर्मूला, का फॉर्मूला, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिड यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस, बोलो।
Ma'am, in some places Avogadro's number is given 0, the 6.023 in Riv part 23. Does it cause any change in the answer? एग्जैक्ट आंसर होता है, एग्जैक्ट एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.0226. कुछ लोग उसको राउंड ऑफ करके 6.023 कर देते हैं. Is it fine now? Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे तो and no one will speak in middle. When I'll ask you, then only you will do it. So now this is the sample. Now you have to tell me number of moles of CO2. Then next part में number of molecules of CO2. Then third part में number of atoms of CO2. और जब हमें स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम कौन से एटम्स निकालते हैं? बाय डिफॉल्ट इट इज टोटल एटम्स. जब नहीं स्पेसिफाइड है तो हम लोग टोटल बोलते हैं. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये 5 क्वेश्चंस पहले अपनी नोटबुक में करो. Then I'll discuss them one by one. When you're done, tell me. I'm done. Ma'am. I'm done. कौन सा फॉर्मूला लगाया पहले ए पार्ट में? पहले First formula. dm upon mm कितने मोल्स आए? 3 3 moles. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? 18.06. मोल्स 18.6 बाय एवोगाड्रोस नंबर. तुमको वैल्यू पुट कर करके सॉल्व कर सकते हो. नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? टाइप 2 वाला फॉर्मूला. एंड इसमें एक और चीज मल्टीप्लाई होगी. कौन सी? I'm 3. I'm 3. Because one molecule contains how many atoms? One molecule of CO2 contains how many atoms? 3 total. 3 atoms. ठीक है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन ऑक्सीजन, अब जब स्पेसिफाई किया गया है तो क्या हो जाएगा? हम किससे 6 मल्टीप्लाई into करेंगे? into 2. एंड अभी हमें यहाँ बोला जाता है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. 1. और अगर जब हमें स्पेसिफाइड एटम्स नहीं पूछे जाएंगे कि ऑक्सीजन के निकालने, कार्बन के निकालने, तो बाय डिफॉल्ट वो किसके होते हैं? टोटल. ठीक है. Okay, now supposing I give you 3.42 grams of sucrose is given. Okay, and we have to find, तो पहला चीज तो ये है number of molecules. Second thing निकालनी है number of carbon atoms. Then निकालने हैं C, number of oxygen atoms and number of hydrogen atoms. You know what is sucrose? Yes, ma'am. What is it? Yes. And What's the formula of sucrose? O11. Yes, C12H22O11. This is sucrose. इसका molecular weight कितना आ रहा है? 342. Very good. And 342. 342. मोल्स Yes. कितने हो गए? GM upon MM करो. GM कितना है? कितना given mass? 1/100 moles. Yes, and molecular weight हो गया हमारा 342. अब तो कर सकते हैं. मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया हुआ है. मॉलिक्यूल पूछ रहा है सेम स्पीशीज. कौन सा फॉर्मूला? टाइप 1 या टाइप 2? सॉरी, टाइप 2 या टाइप 3? Type 2. कार्बन पूछ लिया तो क्या हो गया? एटम्स के बारे में पूछ लिया. डिफरेंट स्पीशीज दिया, मॉलिक्यूल है, कुछ एटम्स रहे हैं, तो टाइप 3. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 12. हियर इट विल बी हाउ मच? किससे मल्टीप्लाई करें? 11. 11.
ठीक है 11, एंड इस केस में किससे मल्टीप्लाई करें 22. किसी को प्रॉब्लम No, ma'am. No. समझ में आ रहा है Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें दे रही हूँ so the question is find number of atoms ठीक है एटम के साथ साथ अब हम लोग निकालना सीखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्योंकि ये भी तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं ना तो इनको भी निकालना सीखते हैं इन सपोजिंग हम पहले करते हैं 0.6 ग्राम्स ऑफ कार्बन में निकालो फिर नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं 2 ग्राम्स ऑफ हीलियम में निकालो पहले तुम लोग ट्राई करो देन आई विल हेल्प यू I'm done. Yes, I'm done. तो देखो जब हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं और कार्बन किस फॉर्म में दिया हुआ है एटम के फॉर्म में दिया है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया है एटम के फॉर्म में Atom. दिया है Atom. लगेगा टाइप 2 का और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन पूछेंगे तो कौन से फॉर्मूलेज में जाएंगे ये टाइप 3 में Type 3. है ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स से मुझे पूछा जाएगा डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स निकालना बहुत इजी है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.12 into Avogadro's number isn't it Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. just give me Yes, 1 ma'am. minute I'll just rejoin okay Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये इतने एटम्स हो गए यहाँ तक तो फॉर्मूला सही है तो अब देखो वन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर 6 electrons. Equal to its atomic number. होंगे उस एटॉमिक नंबर के बराबर और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर माइनस सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे 6 न्यूट्रॉन्स Again, 6. 6 यस electrons. अभी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाती है हमसे तो हमें क्या करना है जैसे हम फॉर्मूला 3 लगा रहे थे ना एज इट इज ही हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा दिस into Na for type 2 and then multiplied by 6 number of isn't it like this Yes, ma'am. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर भी क्योंकि ये एक ऐसी स्पीशीज है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब बराबर है सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड वी कैन इवन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी यही नंबर आएगा Yes, ma'am. ठीक है तो अब सेकंड क्वेश्चन खुद से कर सकते हो Yes, Yes. ma'am. है ना Yes, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो टाइप 2 लगाएंगे टाइप 2 का मतलब क्या होगा 2/4 into एवोगाड्रोस नंबर इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 और सेम ही प्रोटॉन्स के लिए आएगा सेम ही न्यूट्रॉन्स के लिए आएगा कैन यू फॉलो माय पॉइंट Yes. Yes, ma'am.
तो Yes. फॉर्मूला जो है वो किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, आयंस के लिए भी, किसी भी चीज के लिए पूछा जा सकता है। फॉर्मूला 2 जो है वो बस ध्यान रखना है कि हमें किसके लिए यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के स्पीशीज के लिए यूज करना है। Isn't it this much clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम बताओगे ये कर करके, ठीक है? तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक 4.2 grams of nitride sample is given and you have to find number of ions, number of electrons and number of protons. Try करो। पहले नोटबुक में ट्राई करो। I'm done. Everyone? I'm done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका हो गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. So isn't it easy to do such questions? So number of ions, देखो ये ion के फॉर्म में ही है और number of ions type 2 फॉर्मूला लगाओगे 4.2 अपॉन क्या molecular weight रखा, atomic weight this into Avogadro's number. I think यही किया होगा। Yes, ये Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 7. यस। 7. सो यहाँ पर क्या किया होगा, 4.2 अपॉन 14 इंटू Na इंटू 7 किया होगा। Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स में क्या किया? Into 10. इंटू Into 10। 10. यस। वन नाइट्राइट आयन, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ cation or a negative charge, that means negative charge means there is gain of electrons and 3 negative charge का मतलब क्या? there is gain of 3 electrons. 3 electrons. तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज वाली चीज ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, उतने ही सबट्रैक्ट कर देते। कितने लोगों ने इस चीज पे ध्यान रखा था? Yes, ma'am. Was it taken care? Yes, ma'am. क्या बोल रहा था? बिना समझे चल जाते हैं फोन। सबने ध्यान रखा था? Yes, anyone raising Yes, hand? ma'am. Tell me, क्या हुआ बेटा? 10 part मैम आयंस, बोलो। मैम हाँ बोलो आयंस में मैम टाइप 3 का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे मैम? बेटा। टाइप 3 तो यूज किया है, टाइप 3 यूज किया है। देखो 10 से 7 से मल्टीप्लाई किया है। नो मैम, आयंस में, नंबर ऑफ आयंस में। हाँ तो टाइप 3 तो यूज कर रहे हैं ना। ये मैम आयन, फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आयंस। आयन ही तो है। अगर किसी चीज के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको आयन बोलते हो ना। यस मैम। तो ये आयन ही है और तुमसे पूछा भी आयन जा रहा है। यस मैम। तो फिर हम कौन, सेम स्पीशी का फॉर्मूला या डिफरेंट स्पीशी का फॉर्मूला? यस मैम, सेम इज। अभी समझा? यस मैम। बाकियों को समझ आया? Some more people were Yes, raising ma'am. Yes, hand. ma'am. Isn't it? Yes, ma'am. देखो n-3 लिखा है ना, तो ये सेम स्पीशी हो गया ना, और पूछ भी रहे हैं तो सेम स्पीशी वाला फॉर्मूला लगेगा। Yes, ma'am. अभी क्लैरिफाई हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलती हूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ
calculate number of ions in 6 grams of carbonate. तो कार्बोनेट क्या होता है? आयन होता है, मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है? अब अपने आप बताओ। आयन Iron. और आयन ही पूछा है। देखो नंबर ऑफ आयंस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Third formula. सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला? Second. सेकंड फॉर्म Second. अभी डाउट क्लियर हो रहा है? आयन ही है, आयन ही पूछ रहे हैं, तो हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट बताओ कितना आएगा? आयनिक वेट कितना आएगा? 60. अब सेकेंड फॉर्मूला लगा दो तो तुम्हारे नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे? 6.022 into 10 to the power 22. 0.1 है यूज हो गए इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब अगर यहीं पर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो डिफरेंट स्पीशीज हुआ कि नहीं हुआ? दिया आयन है, पूछा इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट स्पीशीज में गया कि नहीं गया क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हम इसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे एज इट इज, बट वी विल एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज दैट वन थिंग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आयन, नंबर ऑफ फंडामेंटल स्पीशीज पर मॉलिक्यूल और पर आयन, यही फॉर्मूला होता था ना, इससे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते थे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आयन, तो कार्बन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने होते हैं? 8, बट 3 एटम्स है तो क्या हो जाएगा? 8 3 और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज मींस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट। Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. कितना हो गया? 24 प्लस 56 कितने हो गए? 32. 32। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो। Yes, ma'am. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का या क्वेश्चन आएगा तो अब समझ में आएगा ना कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो अभी सॉरी एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो 1 मिनट। एक क्वेश्चन हम लोग खुद से ट्राई करते हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है, सो जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्वेश्चन हम लोग खुद से ट्राई करते हैं। सो ये वाला ना जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया है, ये वाला, ये आईआईटी में आया हुआ है। दिस हैज बीन ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आईआईटी। एंड एक जो अब हम करने जा रहे हैं, तो दिस इज आल्सो बीन आस्क्ड इन आईआईटी, तो इसको करते हैं हम लोग। तो मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है, मतलब सेम वे में पूछा गया है। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1.8 grams of water. ट्राई करो। I'm done. I'm done. I'm done. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, वाटर किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल फॉर्म में है। टाइप 2 या टाइप 3? Type Three. 3. टाइप 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? gm अपॉन mm इनटू अवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वाटर मॉलिक्यूल, पर वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 10. मॉलिक्यूल में कितने? 10. हाइड्रोजन के अंदर एक होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 2 हो गए, और ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, तो एक के अंदर कितना है? Yes. And So 6.022 into 10 to the power 23. Yes. Can you get it? Yes, ma'am. yes. Follow how Yes, which ma'am. type of questions can be asked हमसे इन सब चीजों में।
Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका टाइप 4 पे जाएंगे। टाइप 4 किसके लिए डील होता है? सिर्फ और सिर्फ गैसियस के लिए ही डील होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप 3 तक का सही है हमारे लिए। एंड व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज